अस्पताल पर एक ही हमले में 500 फलस्तीनियों के कत्ल के बाद भी इसराइली जुनूनियत कम न हुई। शिमाली गजा में जबालिया पर हमले में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल। इसराइल ने हमला करके एक बेकरी भी तबाह कर दी। अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3500 से ऊपर चली गई। इसराइल की गजा सिटी के मजीद इलाकों से जबरी नकल मकानी कराने के लिए नई धमकी। इसराइल की धोखाबाजी और महफूज इलाकों में भी बमबारी के बायस फलस्तीनी इलाका छोड़ने से खौफजदा। UN एजेंसी का कहना है इसराइल जनूबी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की अस्पताल पर हमले की मज़म्मत, कहा हमास के हमले इज्तिमाई सज़ा का जवाज़ नहीं हो सकते। गजा के अस्पताल पर बमबारी के बाद इसराइल और हामी मुल्कों के खिलाफ गम और गुस्सा बढ़ गया। कई मुल्कों में इसराइल और हिमायत करने वाले मुल्कों के सफारत खानों के बाहर मुजाहिरे। लबनानी मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारत खाने पर धावा बोल दिया। इमारत पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया। तुर्की में इसराइली हमले पर मुश्तइल मुजाहिरीन की इसराइली कौंसलेट में घुसने की कोशिश। पुलिस ने वाटर कैनन और मिर्चों का स्प्रे इस्तेमाल किया। उर्दन में इसराइली सफारत खाने की तरफ बढ़ते मुजाहिरीन की पुलिस से झड़प। फलस्तीनी सरहद खोलने का मुतालबा। ईरान में बरतानिया और फ्रांसीसी सिफारत खानों के बाहर मुजाहिरे। ट्यूनिस में मुजाहिरीन का अमरीकी और इसराइली सुफरा को मुल्क से निकालने का मुतालबा। रमल्ला में फ़लस्तीनी अवाम का सदर महमूद अब्बास के खिलाफ एहतजाज। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की फोर्सेस से झड़पें। अस्पताल पर हमले के बाद दुनिया भर से मजम्मतें। इसराइल के हामी मुमालिक भी इसराइल के खिलाफ बोल उठे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से अस्पताल पर हमले की मजम्मत, कहा अस्पताल और शहरियों पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा गजा में अस्पताल पर हमला नाजायज़ और गैर कानूनी है। बरतानवी वजीर खारजा जेम्स क्लेवर्ली ने कहा आम शहरियों की जानों की हिफाजत अवलीन तरजीह होनी चाहिए। ईरान के सदर कहते हैं अमरीकी इसराइली बमों के शोले इसराइल ही को निकल लेंगे। तुर्क सदर का इसराइल से वहशियाना जंगी जराइम रोकने का मुतालबा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और मिस्र की भी इसराइली हमले की मजम्मत। आलमी बरादरी की नाराज़गी पर इसराइल का अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया कि अस्पताल इस्लामी जिहाद के रॉकेट का निशाना बना। आलमी मीडिया ने इसराइली दावे को झूठा करार दे दिया। गजा अस्पताल पर बमबारी। अमरीका को मशरिक वस्ता में नए चैलेंज का सामना। उर्दन ने अमरीका समेत 4 ममालिक के सरबराहों का इजलास मनसूख कर दिया। अमरीका के सदर जो बाइडन उर्दन का दौरा नहीं कर सकेंगे। दौरा इसराइल पर रवाना। अस्पताल पर इसराइली तैयारों के हमले के लिए धमाके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कहा नुकसान पर गुस्से और शदीद गमगीन हूँ। नेशनल सिक्योरिटी टीम को वाक़े की दुरुस्त मालूमात जमा करने की हिदायत की। अस्पताल पर इसराइली बमबारी की सूरत हाल पर रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। गजा की सूरत हाल पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुँच गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गजा अस्पताल पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। अंधाधुंध हमले ख़त्म करने का मुतालबा। कहा अस्पताल को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। आलमी बरादरी इसराइल को बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से रोके। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की भी इसराइल के बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। कहा अस्पताल पर हमले में ज़्यादातर बीमार ज़ख्मी अफराद मारे गए। ताज़ा वाक़या फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का तसलसल है। चीन के सदर का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मजीद बढ़ाने का ऐलान। अमरीका का नाम लिए बगैर कहा यकतरफा पाबंदियों के खिलाफ हैं। ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं। BRI को मजबूत करने के लिए 8 निकाती एजेंडे का ऐलान कर दिया। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी आज फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। UN सेक्रेटरी जनरल से गजा में इसराइली जहरियत से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म की आज चीनी हमसब से मुलाकात होगी। पाकिस्तान और चीन के माबैन मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे।
आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलोचिस्तान के दौरे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास आज कोयटा में होगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान पोलिंग की तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान सूबे के इंतजामी उमूर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल से मुतालिक आगाह करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए हिदायत जारी करेंगे। गुज़श्ता रोज़ कराची में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। चेयरमैन PTI की बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने की दरख्वास्त पर समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने कहा, जेल में टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से SOPs आ जाएं तो देख लेते हैं। चेयरमैन PTI को आज ही साइकिल मुहैया करने की दरख्वास्त पर जज ने कहा, मैं चाहता हूं कि साइकिल का गलत इस्तेमाल ना हो, ऐसा ना हो कि साइकिल जेल सुपरिटेंडेंट चलाता रहे। रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन PTI कहते हैं खाना घर से मंगवाया जाए, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर खाना जेल में तैयार हो तो जेल हुक्काम जिम्मेदार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट बहरिया टाउन से मुतालिक 3 मुकदमात में अदालती फैसलों पर अमल दरामद के केस की समाअत आज करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मुकदमात में बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस, बहरिया टाउन रावलपिंडी अमल दरामद केस और बहरिया टाउन के मुजवजा न्यू मरी प्रोजेक्ट से माहौलियात को दरपेश खतरात का केस शामिल है। बहरिया टाउन के मलिक रियाज ने अदालत में मुतफरिक दरख्वास्त दायर करके 460 अरब रुपए की अदायगी से माजूरी जाहिर कर दी। कहा कि इतनी बड़ी अदायगियों की वजह से बहरिया टाउन मार्केट में वो मुकाबला नहीं कर पाएगा, अदालत मुनासिब हुक्म जारी करे। गजा के अस्पताल में सैकड़ों जानों का ज़िया अमरीका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से इसराइल की गैर मशरूत हिमायत का नतीजा है। गजा में वजारत सेहत के आला अहदेदार ने बताया कि इसराइल ने हफ्ते को भी अस्पताल पर गोले बरसाए थे। अस्पताल डायरेक्टर को वार्निंग दी गई थी कि अस्पताल खाली कर दिया जाए। अस्पताल में धमाके से तबाही से पहले के मनाजिर सामने आ गए। पनाह लिए हुए खानदानों के बच्चों को खेलते देखा जा सकता है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा, इज्तिमाई सज़ा मसले का हल नहीं। गजा की निस्फ आबादी की उम्र 18 बरस से कम है और उन्हें सारी जिंदगी बमों का सामना करने पर मजबूर नहीं रहना चाहिए। मलाला यूसुफजई का फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद का भी ऐलान। जियो न्यूज़ की टीम, मैं अली इमरान सैयद और हमारे सीनियर मोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक अबुल हसन, हम यहाँ बैरूत पहुंचे हैं सूरत हाल का जायजा लेने के लिए और ये कि जुनूबी लबनान भी मूव होने के लिए लेटर स्टेजेस में। तो आज भी हिजबुल्लाह और जो इसराइल है उसके दरमियान झड़पें हुई हैं। यहाँ लबनान में सूरत हाल कशीदा है। वॉर रूम गाजा के बाद जियो न्यूज़ की खुसूसी टीम बैरूत पहुंच गई। मैदान जंग से ताज़ा तरीन खबरों की कवरेज के लिए गजा से 300 किलोमीटर दूर लबनान के शहर बैरूत में लबनान और इसराइल की सरहद पर आज भी हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में झड़पें हुई। दोनों तरफ जानी नुकसान हुआ। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद पल पल की सूरत हाल बताएंगे। कराची एयरपोर्ट पर पान, छालिया, गुटखी और सिगरेट नोशी पर पाबंदी लगाने का फैसला इतलाक 6 नवंबर से होगा। कराची एयरपोर्ट पर काम करने वाले CAA एयरलाइन समेत तमाम कंपनीज के मुलाजमीन को अहकाम जारी। पान, गुटखा, छालिया खाने वाले मुलाजमीन के एयरपोर्ट एंट्री पास मनसूख किए जाएंगे। 1000 रुपये जुर्माना। मुशर्रफ का दौर था। बेनज़ीर भुट्टो 8 बरस की जिला वतनी के बाद पाकिस्तान पहुंची थी। कराची में मिसाली इस्तकबाल हुआ। शारा फैसल पर कारसाज के करीब बुलेट प्रूफ ट्रक के करीब 2 धमाके हुए। बेनज़ीर भुट्टो महफूज रहीं। कारकुनों समेत 175 से ज़ायद अफराद जाम बहक और 600 से ज़ायद जख्मी हो गए। 2007 में पेश आए सानहे कारसाज को 16 बरस बीत गए। आसिफ अली जरदारी का शोहदा को खिराज अकीदत, कहा अपने पैगाम में कि 18वीं आईनी तरमीम जमहूरियत के शोहदा की जद्दोजहद का समर है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने शिद्दत पसंदों की मज़ाहमत की। खुद मुख्तार पार्लियामेंट, आइन की बालादस्ती और अवाम की हुक्मरानी से मुल्क तरक्की करेगा।
टीम पाकिस्तान की क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले की तैयारियां जारी। कौमी टीम आज भी ट्रेनिंग करेगी। गुज़श्ता रोज भी 12 खिलाड़ियों ने 2 घंटे ऑप्शनल ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच 20 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच चेन्नई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा।